एक दिन सुबह एक भिक्षु ने गौतम बुद्ध से पूछा, मैं क्या करूं? और गौतम बुद्ध ने जो उत्तर दिया बहुत आकस्मिक था, अनपेक्षित था। बुद्ध ने कहा, चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो, रुको मत, पीछे लौट कर देखो मत, आगे की चिंता न लो, प्रतिपल बढ़े चलो, क्योंकि गति जीवन है, गत्यात्मकता जीवन है। और जैसे दौड़ती हुई पर्वतों से नदी की धारा एक न एक दिन चलते चलते सागर पहुंच जाती है, ऐसे ही तुम भी चलते रहो तो परमात्मा तक निश्चित पहुंच जाओगे। न तो नदी के पास नक्शा होता, न मार्गदर्शक होते, न पंडित पुरोहित होते, न पूजा पाठ, न हवन यज्ञ, फिर भी पहुंच जाती है सागर। कितना भी भटके, कितने ही चक्कर खाए पर्वतों में, लेकिन पहुंच जाती है सागर। कौन पहुंचा देता है उसे सागर? उसकी अदम्य गति। फिक्र नहीं लेती, सोच विचार नहीं करती, कितना भटकाव हो गया, कितना समय बीत गया, कितना और समय लगेगा, ऐसा धैर्य नहीं पालती। मदमाती मस्त, प्रतिपल आनंद मग्न, इससे बोझिल भी नहीं होती कि सागर अभी तक क्यों नहीं मिला। इसका संताप भी उसकी छाती पर भारी नहीं हो पाता। मिलेगा ही, ऐसी कोई गहन श्रद्धा, ऐसी कोई आस्था मिलना अनिवार्य है। जैसे बीज टूटता है एक परम श्रद्धा में कि फूल बनेगा ही, ऐसे ही नदी बहती है एक परम श्रद्धा में कि सागर मिलेगा ही। इस श्रद्धा का नाम ही आस्तिकता है, ईश्वर को मानने का नाम नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में पूजा पाठ का नाम नहीं। यह परम श्रद्धा कि यदि मैं चलता ही रहूं तो एक न एक दिन गंतव्य आ ही जाएगा। गति है तो गंतव्य अनिवार्य है। लोग लक्ष्य बनाकर चलते हैं, इसीलिए भटक जाते हैं। लक्ष्य कौन बनाएगा? तुम बनाओगे, अपने अज्ञान में बनाओगे, मूर्छा में बनाओगे, सुसुप्ति में बनाओगे, स्वप्न में बनाओगे। लक्ष्य क्या होगा? तुम्हारे स्वप्न का ही विस्तार होगा। तुम्हारे लक्ष्य में तुम ही प्रतिबिंबित होगे। तुम्हारा लक्ष्य अस्तित्व से मेल नहीं खाएगा, तुमसे मेल खाएगा। और तुम अगर जानते ही होते तो लक्ष्य की कोई ज़रूरत ही ना थी। तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम अपने इस अज्ञान में लक्ष्य निर्धारित करोगे, यह पाना है वह पाना है, तो भटकोगे। अलक्ष्य बढ़ते चलो, बहते चलो, गति में रहो, इतना भर ध्यान रहे, अटकना मत कहीं। भटको कितने ही, भटकना कितना ही हो, अटकना मत। कोई तट, कोई कूल किनारा आसक्ति न बने। कितना ही सुंदर हो तट, गीत गुनगुनाते गुजर जाना। ठहरना मत, रुक मत जाना। किसी पड़ाव को मंजिल मत समझ लेना। धन्यवाद देना तट को, उसके सुंदर वृक्षों को, पक्षियों के गीत को, सुंदर मौसम को, लेकिन धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाना। कहीं आसक्ति न बने, लगाव न बने, कोई चीज जंजीर न बने, कोई मोह बंधन न बने, और तुम बढ़ते ही रहो अज्ञात की ओर, अलक्ष्य की ओर, अपरिचित की ओर। तो सुनिश्चित एक दिन सागर पहुंच जाओगे तुम। नदियों को नक्शे दे दो कि फिर पक्का समझना कि सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। नक्शे ही उलझा देंगे, नक्शों की उलझन ही काफी हो जाएगी। और नक्शों ने ही आदमी को उलझाया है। हिंदू नक्शे, मुसलमान नक्शे, ईसाई नक्शे, जैन, बौद्ध, सिख, कितने नक्शे हैं। दुनिया में 300 धर्म हैं तो 300 नक्शे, और 300 धर्मों के कम से कम 3000 संप्रदाय हैं। तो नक्शों में भी नक्शे। इन 3000 नक्शों में आदमी खो गया है, जाए तो कहाँ जाए। जब तक निर्णय न हो जाए कौन सा नक्शा सही है, कौन सा मार्गदर्शक ठीक है, किसके पीछे चलूं, किसका हाथ गहूं, तब तक आदमी सोचता है जहां हूं वहीं ठीक, कम से कम परिचित भूमि पर तो हूं। डबरा बन गया है आदमी, और जैसे ही आदमी डबरा बनता है उसके भीतर कुछ सड़ना शुरू हो जाता है, उसकी आत्मा मरने लगती है। जैसे ही आदमी डबरा बनता है कब्र बन जाता है। फिर जीवन में दुर्गंध है, कीचड़ है, कमल नहीं खिलते, फिर सुवास नहीं उठती, फिर गीत नहीं, संगीत नहीं, फिर नाचे कौन। भक्ति सरिता नाचती है, सरोवर नहीं नाचते। हालांकि सरोवर सुरक्षित होते हैं, चारों तरफ से घिरे कुल किनारों से। नदी असुरक्षित होती है, रोज रोज नई असुरक्षा में प्रवेश करती है, रोज नए चट्टानों को तोड़ती है, नए मार्ग खोजती है, नए मार्ग बनाती है मार्ग और उन पर चलती है।
सरोवर सुरक्षा में ही मर जाता है और नदी असुरक्षा में ही एक दिन सागर तक पहुंच जाती है।